नमस्कार किसान भाइयों, मैं रणविजय सिंह महिंद्रा एचजेडपीसी से। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि हम जो अपने खेतों में इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड का या कोई भी स्प्रे करते हैं उसमें क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए और क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले जब हम कभी भी कोई भी ये पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि जब हम दुकान पे पेस्टिसाइड लेने जा रहे हैं उस टाइम पे कुछ सावधानी हमें देखनी चाहिए। जैसे कि जब हम कोई भी पेस्टिसाइड ले रहे हैं तो जिस हम दुकान से ले रहे हैं वो अधिकृत विक्रेता है या नहीं है। ठीक है, बहुत सी ऐसी आजकल दुकानें हैं जो वैसे ही कुछ गलत दवाइयाँ भी किसान को दे रहे हैं, तो वो आपके एरिया का अच्छा एक डीलर होना चाहिए। उसके बाद जिस आप कंपनी की दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं वो कंपनी एक अच्छा, जो भी ब्रांडेड कंपनियां हैं उन्हीं की आप दवाई यूज़ करें। फिर इसके बाद जो आप पर्टिकुलर दवाई खरीद रहे हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड, कोई सी भी इंसेक्टिसाइड है, फंजीसाइड है, कुछ भी है, तो उसमें आपको देखना है कि प्रॉपर उसकी सील उसकी चेक करनी है आपको कि प्रॉपर जो पैकिंग है उसकी सील बंद होनी चाहिए। दूसरा, उस पे जो बैच नंबर होते हैं, आजकल सभी कंपनी स्कैन कोड भी दे रहे हैं, ठीक है, वो आपको देखना है। उससे आप स्कैन करके ये भी देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या लोकल है। ठीक है, ये आपको ज़रूरी ध्यान रखना चाहिए। तो किसान भाइयों, जब हमने ये तीनों चारों चीज़ें चेक कर ली तो उसके साथ एक, किसी भी दवाई के साथ एक इन्फॉर्मेशन वाउचर जो हर कंपनी देती है उसी डिब्बे में, उसी पैकिंग के अंदर वो निकलता है, वो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। उसमें सभी भाषाओं में लगभग, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी और भी 2-3 भाषाओं में उसमें लिखा रहता है कि दवाई का प्रयोग कैसे करना है और उसकी किस फसल में क्या मात्रा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको मात्रा का सही अंदाज़ा होना चाहिए, सही पता होना चाहिए, और अपने कृषि सलाहकार से भी उसकी दवाई की मात्रा ज़रूर चेक कर लें। दूसरा, फिर जब हम खेत में जा रहे हैं दवाई करने के लिए, कोई भी स्प्रे करने के लिए, तो हमें क्या सावधानी रखनी है। सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा मौसम की बारिश तो नहीं आने वाली और हवा की गति कितनी है। ठीक है, हमें गति का खास ध्यान रखना है और हवा किस दिशा से चल रही है, इन चीज़ों का हमें ध्यान। हम जब घर से चले तो इन तीनों चारों चीज़ों को, मौसम को अच्छे से चेक करके, एक तरफ पता लगा कि आपने स्प्रे करी है और दूसरी तरफ बारिश पड़ गई तो उस स्प्रे का भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। दूसरा ये रखना है आपको कि जब आप दवाई कर रहे हो तो वो ठंड का समय, मतलब सुबह या शाम होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्मी के समय भी हमें स्प्रे करने से बचना चाहिए। और जब हम स्प्रे कर रहे हैं तो वो हवा की दिशा के साथ ही करें, वरना वो स्प्रे उड़कर आप पे आएगी और वो ठीक उसका प्रेशर भी नहीं बन पाएगा अगर हवा तेज है। तीसरा, जब हम खेत में पहुंच गए और हमें वो स्प्रे जिस बाल्टी में या ड्रम में उसका घोल बनाना है, तो हमें ये सुनिश्चित करना है कि वो पहले से एक बार साफ़ हो। पहली जो हमने स्प्रे करी है जब धो के रखा हो, और एक बार जब ही उसे धोना है, और घोल बनाते समय साफ पानी का इस्तेमाल करना है। कभी भी कोई घोल बनाते समय हमें उसे, बाल्टी है या ड्रम है, कुछ भी है, उसमें हाथ से घोल को नहीं मिलाना है। एक लकड़ी का डंडा लेके उस लकड़ी के डंडे से उस दवाई को अच्छे से मिलाना है, और एक मग्गा, डिब्बा टाइप लेके उसे ऊपर नीचे पलटोगे तो भी उससे अच्छा घोल बनके तैयार हो जाएगा, वो बराबर घोल बनके तैयार हो जाएगा। फिर जब हम कोई स्प्रेयर ले रहे हैं तो वो हमारा बहुत अच्छे से उसे साफ़ होना चाहिए, और उसके नोजल हमें चेक कर लेने चाहिए, कहीं नोजल कोई ब्लॉक तो नहीं है। उसके नोजल वगैरह सब चेक करके उसी हमें स्प्रेयर का यूज़ करना है। फिर जब हमारा घोल बन गया, स्प्रेयर में दवाई करते टाइम हमें ध्यान ये रखना है कि उसमें जो जाली लगी होती है स्प्रेयर में, ज़्यादातर स्प्रेयर में जाली आती है, वो ज़रूर लगी हो, जिससे कि कोई गंदगी उसमें ना जाए। ठीक है, पानी के साथ कोई ऐसे कण ना चले जाएं जिससे कि उसका जो नोजल है वो ब्लॉक हो, तो उस जो छन्नी लगी है उसी के थ्रू हमें वो पानी उसमें डालना है। अब स्प्रे करने के लिए हमें सबसे ज़रूरी है कि एक पूरी ड्रेसअप, हमारा ड्रेस जो है वो होनी चाहिए। जैसे कि सिर पे हैट हमारे पास होनी चाहिए, या तो हमारा चश्मा होना चाहिए, या फिर पूरा फेस शील्ड एक आता है वो होना चाहिए। एक हमारा जो कोट टाइप का आता है जिसे हम एप्रल बोलते हैं वो होना चाहिए। उसके बाद एक लोअर और हमारे गमबूट,
ये बहुत ज़रूरी है। कभी भी खेत में जाए तो गमबूट जरूर हम पहन के जाने चाहिए, चाहे वो स्प्रे कर रहे हैं स्प्रे से अलग भी, क्योंकि किसी भी तरह का इंसेक्ट या कुछ भी खेत में हो सकता है। और सबसे ज़रूरी ग्लव्स हमारे पास होने चाहिए। अभी जब हम जा रहे हैं स्प्रे करने, तो स्प्रे से पहले हमें ध्यान रखना है कि हमें अच्छे से फ्रेश होके खाना खा के ये वो सब करके जाना चाहिए। स्प्रे के बीच में ना तो हमें खाना पीना कुछ खाना है, ना हमें धूम्रपान करना है, ना हमें टॉयलेट वगैरह के लिए जाना है। अगर कोई इमरजेंसी ऐसी होती है तो ग्लव्स उतार के अच्छी तरीके से हाथों को धो के जब भी हम कुछ भी करें, चाहे हमें धूम्रपान करना है, चाहे हमें खाना पीना खाना है, चाहे हमें टॉयलेट जाना है, इन सभी चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। स्प्रे करने के बाद भी हमें कुछ ऐसा नहीं है कि स्प्रे हो गया और काम खत्म। स्प्रे के बाद भी कुछ सावधानियां हैं, जैसे कि स्प्रे करने के बाद हमें अपना स्प्रेयर फिर से एक बार बहुत अच्छी तरीके से धोना है, उसके नोज़ल साफ़ करने हैं। जिस बाल्टी या ड्रम में हमारा स्प्रे बना था उसे बहुत अच्छी तरीके से साफ़ सुथरे पानी से धो के अच्छे से रखना है। जिस डंडी का हमने प्रयोग किया था उसे डंडी को हम मिट्टी में गाड़ दें, या जो भी हमें उसका करना है। जो भी हमने पेस्टिसाइड की है, जो भी इंसेक्टिसाइड है, जो भी फंजीसाइड है, उसका अगर कोई प्लास्टिक का डिब्बा है तो उसे हमें पत्थर से तोड़ के एक अलग जगह जाके डालना है, रखना है, खेत में ना छोड़ दें। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, बहुत बार देखा गया है कि खेत में आने वाली जो भी कोई हमारी लेबर है वो उस डिब्बे का, उसे नहीं पता कि वो किस चीज़ का डिब्बा है, उसमें पानी भर के पानी पीने में या किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि जानलेवा है। तो उसे हमें वहाँ से ले जा के डिस्ट्रॉय अलग जगह करना है। इन सभी चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो किसान भाइयों, ये सभी सावधानी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके बाद अगर कभी कुछ ऐसा होता है, कोई मिसहैपनिंग होती है कि इंसेक्टिसाइड का, फंजीसाइड का कोई दुष्प्रभाव करने वाले व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, तो उसे हमें तुरंत डॉक्टरी उपचार के लिए लेके जाना है, अपने नज़दीकी अस्पताल या डॉक्टर के पास लेके जाना है। और उसके साथ साथ हमें जो भी हमने दवाई करी है उसका पैकेट भी लेके जाके डॉक्टर को दिखाएं, जिससे उसे इलाज करने में आसानी हो। इन्हीं सभी बातों का हमें स्प्रे करते टाइम ध्यान रखना है। और किसान भाइयों, इससे अलग भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब हम कोई दवाई खरीद के ला रहे हैं, उसे जब हम अपने घर पे रखते हैं तो उसे कहाँ रखना है, कैसे उसकी सावधानी करनी है, तो उसके लिए हमारे पास एक अलग स्पेस होना चाहिए। घर से अलग, बच्चों की पहुंच से दूर, बच्चों महिलाओं की पहुंच से उसे दूर रखें। उस स्थान तक वही बंदा पहुंचे जिसको उसके बारे में, दवाई के बारे में जानकारी है। वहाँ पर जिस स्थान पर हम रख रहे हैं वहाँ पर धूप ना आती हो, सीधा सूर्य का प्रभाव ना हो, बारिश ना आती हो, कहीं से पानी ना आता हो, इन सब चीज़ों का भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो किसान भाइयों, ये आज की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी स्प्रे के बारे में। हम रोज़मर्रा के जीवन में, खेती बाड़ी में स्प्रे हमारा एक मेन टास्क है जिसे हम रेगुलर करते ही हैं। और बहुत बार देखा गया है कि इसमें हम कुछ सावधानियां नहीं रखते जो कि बहुत ज़रूरी हैं, और ये कभी ना कभी जानलेवा भी कुछ कहीं जगह साबित हुई हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने और किसान भाइयों के साथ भी इसे साझा जरूर करें। नमस्कार।